द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। आज बात करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब की कि किस तरीके से वो संसद को चला रहे हैं, किस तरीके से वो लोकसभा में अपना कार्यभार संभाले हुए हैं। जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से जो मोदी सरकार विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों पर घिरी हुई है। ऐसा लगता है कि ओम बिरला साहब की मेहरबानी के चलते मोदी सरकार को कोई परेशानी नहीं आएगी और जैसे कि 2 हफ्ते मानसून सत्र के बह चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, आने वाले 2 हफ्ते भी ऐसे ही स्वाह हो जाएंगे। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ओम बिरला ने मोदी सरकार और विपक्ष दोनों से ये कहा था कि दोनों की तरफ से कोऑपरेशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए और संसद जो है वो सही तरीके से चलनी चाहिए। लेकिन जब से मानसून सेशन शुरू हुआ है तब से ऐसा लगता है कि खुद ओम बिरला साहब की तरफ से ही कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, ना तो संसद को सही तरीके से चलाने के लिए और ना ही विपक्ष के लिए जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको निभाने के तौर पर। आए दिन आप देखते रहते हैं कि कभी ओम बिरला साहब कह देते हैं कि लोकसभा 12 बजे तक स्थगित की जाती है, लोकसभा 2 बजे तक स्थगित की जाती है और फाइनली लोकसभा जो है अगले दिन के लिए टाल दी जाती है। नतीजा क्या होता है? अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, अपोजिशन पार्टीज, वो संसद के बाहर आकर उन मुद्दों पर चर्चा करती हैं, उन मुद्दों पर प्रोटेस्ट करती हैं मोदी सरकार के खिलाफ, जिन पर मोदी सरकार संसद में चर्चा नहीं करना चाहती। इस बार के मानसून सेशन में जहां मोदी सरकार की तरफ से कुछ बिल, कुछ कानून लाए जाने थे और कुछ अमेंडमेंट्स होने थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होना था, जिसमें शामिल था बिहार में जो वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, जिसमें धांधली खबरें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन का जो उसमें रोल है उसके ऊपर सवालात होने थे मोदी सरकार से। इसके अलावा पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कई अहम सवाल सरकार से पूछे जाने थे। एयर इंडिया का जो प्लेन अभी क्रैश हो गया था उससे जुड़े हुए भी कई अहम सवाल थे जो विपक्ष को मोदी सरकार से पूछने थे। लेकिन हुआ इसका उल्टा, ना तो इन सवालों का सही से कोई जवाब मोदी सरकार की तरफ से आया और ज्यादातर दिन जो है वो बर्बाद होते चले गए। ये जो वक्त की बर्बादी हो रही है उसके पीछे की जो जिम्मेदारी है, जो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हर दिन विपक्ष के ऊपर डालते हैं, असल में देखा जाए तो ये मेन जिम्मेदारी जो है उनके ऊपर आती है। अभी वो दूसरी बार लोकसभा स्पीकर के तौर पे काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले का जो भी उनका टेन्योर है उसमें भी इसी तरीके के विवादों से वो घिरे रहे। उनकी काफी आलोचना हुई थी। उनकी आलोचना होती है उनकी भाषा को लेकर, जिस तरह की अभद्र भाषा वो संसद में खुद इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, खास तौर पर विपक्ष के नेताओं को चुप कराते हुए। और उनका जो कंडक्ट है उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगते हैं। सवाल ये उठता है कि जब वो अपोजिशन के लीडर को चुप कराते हुए या डांटते हुए या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक उंगली दिखाते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि उनकी तरफ भी उन्हीं की 4 उंगलियां इशारा कर रही होती हैं और पूरी दुनिया ये लाइव देख रही होती है। अभी इसी सेशन के दौरान जब विपक्ष की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मोदी सरकार से सवाल हुए, तब भी उनकी तरफ से बहुत ही अभद्र भाषा देखी गई। लेकिन जब दूसरी तरफ मोदी जी संसद में भाषण दे रहे थे, उस वक्त ये देखा गया कि मोदी जी के जो नेता हैं, जो उनके पीछे बैठे हुए थे, वो सब मोदी मोदी चैंट कर रहे थे और इस पर ओम बिरला साहब मुस्कुरा रहे थे। ओम बिरला साहब शायद ये भूल गए कि ये जो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, ये जनता देख रही है और ये भी पूरी दुनिया देख रही है। इससे ये बात साबित होती है, और इससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आई हैं, जो ओम बिरला साहब हैं वो डिक्टेट होते हैं रूलिंग पार्टी से, यानी कि बीजेपी से और मोदी सरकार से। यानी ये जो अथॉरिटी है कि क्या रिकॉर्ड पर जाएगा, क्या रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, ये तो ओम बिरला साहब की अथॉरिटी है। उनके पिछले टेन्योर में भी एक इसी तरीके का वाकया देखने में आया था, जिसमें ओम बिरला साहब की बहुत ज्यादा आलोचना हुई थी। और उसमें हुआ यह था कि बीजेपी के एमपी रमेश भिदूरी ने बीएसपी के एमपी दानिश अली को ना सिर्फ डेरोगेटरी रिमार्क्स बोले, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनको टेररिस्ट बोला। फौरन ओम बिरला बचाव में आए मोदी सरकार के और उन्होंने कहा कि रमेश भिदूरी ने जो कहा है वो रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, मैं इसको रिकॉर्ड से हटाता हूं। लेकिन जो दानिश अली ने डिमांड किया कि रमेश भिदूरी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, पीएम मोदी एक्शन लें, स्पीकर साहब एक्शन लें, विपक्ष की तरफ से भी डिमांड हुई,
लेकिन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि उसी कार्यकाल के दौरान जब नेता प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस और दूसरी पार्टीज के नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा और उनसे सवाल किए, इसी तरीके का माहौल था कि संसद नहीं चल पा रही थी। उस वक्त ओम बिरला ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था, और उन्होंने 141 विपक्षी सांसदों की जो मेंबरशिप होती है उसको खत्म कर दिया। भारत में ऐसा कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो रबर स्टैंप की तरह होता है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को आ रहा है कि जो लोकसभा में स्पीकर है, भले ही वो किसी भी पार्टी का रहा हो पिछली भी सरकारों में, लेकिन जब वो लोकसभा स्पीकर बन जाते हैं तब उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी होती है कि संसद को उस तरीके से चलाएं जैसा कि संविधान कह रहा है। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि ओम बिरला साहब राष्ट्रपति के बाद अपने को खुद को महामहिम समझ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो एक तानाशाही वाला जो रोल होता है, डिक्टेटरशिप वाला रोल होता है, वो निभा रहे हैं। आपको बताते चले कि संसद में जो पैसा खर्च होता है वो टैक्स पेयर का और जनता का जो पैसा खर्च होता है उसका जो बजट है वो बहुत ज्यादा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अगर मिला के देखा जाए तो 1 मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपए है। खाली लोकसभा का खर्चा 1 लाख रुपए से ज्यादा है प्रति मिनट। यानी अगर दिन भर में संसद सही तरीके से चलती है तो करोड़ों का खर्चा आ जाता है। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है, और पिछले भी कई सत्रों में यही देखने को आया है, कि लोकसभा बहुत कम चल पाती है। इतनी बुरी तरीके से लोकसभा का जो काम है उसको ठप कर दिया जाता है, और जो करोड़ों रुपया है जनता का वो बर्बाद हो जाता है। संसद सीरियस डिस्कशन के लिए है, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर बात करने के लिए है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी। अगर विपक्ष खामोश रहेगा तो लोकतंत्र के ऊपर सवालिया निशान है, खुद स्पीकर के ऊपर सवालिया निशान है। और ऐसे में लोकसभा स्पीकर की खास जिम्मेदारी बनती है कि वो इम्पार्शियल होके अपना कर्तव्य निभाए, कोई भी ऐसी बात ना बोले कि कम से कम उसकी इमेज संसद में तो खराब ना हो, कम से कम जनता को ये ना लगे कि वो खुले तौर पर सरकार का समर्थन करता है या मोदी सरकार का समर्थन करता है। लेकिन अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ओम बिरला साहब का, उससे ऐसा नहीं लगता कि आगे कोई बेहतरी की उम्मीद है। आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ओम बिरला साहब का जो अभी तक का जो कंडक्ट है बतौर स्पीकर लोकसभा के वो कैसा रहा है, और क्या आपको लगता है कि कोई बेहतरी की उम्मीद आगे आप कर सकते हैं। आज के शो में इतना ही। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।